जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नजदीश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। कांग्रेसी विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के विरोध में सभी सियासी पार्टियों ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सरकार की हर जगह फजीहत होती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए आज कांग्रेसी विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने अपने बेटों को मिली पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी को धन्यवाद सहित वापस कर दिया है। दूसरी तरफ विधायक राकेश पांडे ने अपना स्टैंड अभी साफ नहीं किया है। उनका कहना है कि सीएम अमरिंदर सिंह ने उनको नौकरी दी थी, अभी उनसे बात नहीं हुई है, उनसे मीटिंग के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब यह देखना होगा कि सीएम अमरिंदर सिंह नौकरियों को लेकर क्या फैसला लेते हैं। हमारा ऐसे जन कल्याणकारी मुद्दे जो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है हमारी गवर्नमेंट नहीं करती, जैसे पावर एग्रीमेंट में कुछ हिस्से को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ को एग्जामिन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर पार्टी ने उनको कहा है और कि आप इनको खड़े करके, और उन्होंने हाँ कहा। एक आप पारस्परिक सहमति से, बातचीत से चीजें तय। रावत साहब 4.5 साल लग गए, आप लोगों को लगता नहीं कि देर हो गई है? अब चुनावी टाइम है तो वायदे पूरे करने की बात की जा रही है। वादे हमारे 95% हो गए। आई थिंक जो पंजाब का रिकॉर्ड है वो अपने आप में अच्छा है। रावत साहब अगर 95% वादे पूरे वाले में तो नवजोत सिंह सिद्धू कैसे 5% के लिए रहे हैं? नौकरी देखिए, बरगाड़ी का इशू जो है परसेंटेज में नहीं तोड़ा जा सकता है। ड्रग्स वाला मामला जो है परसेंटेज में नहीं तोड़ा जा सकता। चीज़ों की उसके हिसाब से देखना पड़ता है। बल्कि इसलिए मैंने कहा उसमें मैं बहुत आभारी हूँ दोनों परिवारों का, पांडे परिवार का भी और बाजवा परिवार का भी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने थैंक्स सरकार से कहने का निर्णय लिया है कि हम लेंगे वो ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं रिजेक्ट शब्द इत्यादि नहीं कहूँगा, बल्कि उन्होंने सधन्यवाद कहा है कि जो मुझे सूचना नौकरी नहीं लेंगे। अभी पांडे जी ने क्या कहा है एग्जैक्टली वो हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन जो है बाजवा जो फतेह बाजवा ने कह दिया है नहीं लेंगे। सर कैप्टन साहब 3 दिन तक दिल्ली में थे, लेकिन राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ जिस नेता को जिससे मिलने की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से समय दिया जाता है। राहुल गांधी जी जो भी हमारे नेता को समय चाह रहे हैं उनको समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर क्या कांग्रेस अध्यक्ष मिलेंगी नेताओं से या कमेटी ही सारी चीज़ों को डील करेगी? देखिए, इसमें जो पंजाब के अंदर गुत्थी है उसके विषय में किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी बात होनी थी बड़े व्यापक लेवल पर कैप्टन को दिल्ली बुलाया जाएगा। 1-2 के करीब कांग्रेस के लीडर साहिबान से डिटेल में बातचीत हो चुकी है और सबको मालूम है कि हमारी रिपोर्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सोच विचार करके बनाई गई है और जल्दी उस पर कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय। अंबिका सोनी जी को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। अंबिका सोनी, सुमान खुर्शीद, इनको क्यों इंटरवीन बीच में करना पड़ा? क्या 3 मेंबरी कमेटी की राय एक नहीं बन पा रही है? मैं एक बात जानता हूँ कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ कवि रवि सब फेल हो जाए वहाँ आप पत्रकार लोग आपकी जो अनुमान की उड़ान है उसका मुकाबला कोई नहीं। वो क्यों हुई मीटिंग? पंजाब कांग्रेस में मची कला शांत करने के लिए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके बाद कांग्रेस अब दावा कर रही है कि पंजाब इकाई में हुई बगावत का हल जुलाई से पहले हफ्ते निकाल लिया जाएगा। राहुल गांधी से मिलने के बाद पंजाब प्रदेश प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने कहा कि पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कैप्टन सरकार को 18 निर्देश भेजे हैं और इस पर तुरंत फैसला लेने को कहा गया है। गौरतलब है कि दिल्ली विवाद सुलझाने के लिए बनी कमेटी के सामने पेश होने
दिल्ली आए अमरिंदर सिंह बिना राहुल या सोनिया गांधी से मिले वापस चले गए। राहुल गांधी की ओर से दिए गए कुछ अहम निर्देशों को हम आपके सामने रख रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले पर तुरंत कार्रवाई हो। सैंड यानी रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। सैंड से धीरे धीरे सरकार का कंट्रोल खत्म होगा। गरीब आदमी अपनी जमीन से सैंड निकाल सकेगा। ट्रांसपोर्ट माफिया पर एक्शन ली जाए। 200 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री दी जाए। ऐसे बहुत से सुझाव जो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजे हैं उस पर अमल करने के लिए हाईकमान ने कहा है। इन फैसलों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद सीएम अमरिंदर सिंह जनता के सामने रखेंगे। और पंजाब पार्टी के प्रभारी महासचिव हरीश रावत और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ दोनों ने कहा है 2022 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेंगे वो सोनिया गांधी तय करेंगे। नहीं, इसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मैं किसी और संगठनात्मक मामले पर उनसे मिलने के लिए गया था और बल्कि कुछ और नेताओं की रिक्वेस्ट आई थी। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करने के लिए गया था कि उनसे भी समय निकाल करके मिलने किया। जी अमरिंदर सिंह जी 3 दिन से दिल्ली में थे, लेकिन ना वो राहुल गांधी जी से मिले ना आला कमान से मिले। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, क्या मुख्यमंत्री के शेड्यूल में है, मीटिंग के शेड्यूल में है, उसको मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ? मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ? लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जो भी नेता पंजाब के चाह रहे हैं उनसे हाईकमान मिल रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से सिद्धू जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं लगता आपको जो सरकार है पंजाब में उसको कहीं ना कहीं उसकी इमेज डैमेज हो रही है? कुछ महीनों के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसका भी फर्क पड़ेगा। मैं आपके कंक्लूजन से तो जा नहीं सकता। मैं जो कुछ कहा गया है मैंने वो सारे डिटेल्स मंगाए हैं, मैं उसको देखने के बाद ही कुछ कह पाऊँ। रोजी रोटी कमाने विदेश गए युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत। पत्नी की भी हुई थी 2 साल पहले मौत। 3 बेटियों को सहारा देने को मजबूर हैं बुजुर्ग दादा दादी। गुरदासपुर के 38 वर्षीय विक्रमजीत सिंह ने जो रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गया था, जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। 2 साल पहले उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। अब बुजुर्ग माता पिता ने सरकार से मृतक देह को भारत लाने की मांग की ताकि विक्रमजीत सिंह का गांव में संस्कार किया जा सके और उसकी 3 बेटियां आखिरी बार अपने पिता का चेहरा देख सके। और इन्हों की 2.5 साल पहले तो बेचारे की घर की डेथ हो चुकी है। उस तो बाद ये बेचारा बाहर चला गया, इटली काम करता है एग्रीकल्चर का। कल ही इन्होंने बेचारे फोन आया भी उत्थे हार्ट अटैक नाल उन्होंने मौत हो चुकी है। परिवार ही मंग कर रहा, छोटिया छोटिया 3 बच्चियां ने कि उन्होंने बाडी सरकार किस तरह सानू दे दे, इत्थे पहुँचा दे, मदद की जाए ताकि अपने हत्थी संस्कार कर सकें। इस दुखों की घड़ी के वध तो वध साथ दिता जाए, सरकार को पुरजोर अपील है। बच्चे बेचारे छोटे छोटे 3 कुड़ियाँ ने, हम वो भी वेख लैणगे अपने, उदों छोटियां सी जो बाहर गए थे। इस टाइम तो यही अपील है सारे परिवार की कि उन्होंने बाडी किस तरह सानू पहुँचाई जाए। मैं विक्रमजीत सिंह का फादर साहब हूँ। मेरे बेटा 2 साल तो ऊपर हो गया इटली पहुँचे, तो उन्होंने कल पता लगा शामी 4 बजे ने फोन आया भी उन्होंने डेथ हो चुकी है। 2 साल तो वध टाइम हो गया, घर की भी वाइफ की भी डेथ हो गई। तो 3 बेटियां ने दियाँ पोतरियां मेरियां छोटियां छोटियां, एक 7 साल की है, एक 5.5 साल की, एक 3.5 साल की है। तो सरकार साड़ी मदद कर सके तो ये डेड बॉडी जी सानू साढ़े घर पहुँचाई जाए, जो अपने हथों संस्कार कर सके। यही सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुंडा एग्रीकल्चर काम करते, खेती करते हैं। ये पता इतना लगा भी थानू कल शामी 4 बजे ने फोन आया भी इतना हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। नहीं जी, कोई मौसम कोई बुखार तक नहीं हुआ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब सरकार द्वारा पिछले सप्ताह घोषित 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के डॉक्टर गुस्से में हैं। PCMS, पंजाब स्टेट वेटरनरी ऑफिसर्स एसोसिएशन, रूरल मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन ने भी अनुकरणीय संघर्ष की तैयारी कर ली है। एक प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर अखिल सरीन पशु चिकित्सा अधिकारी संघ को जिलाधीश ने चेतावनी देते हुए
स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों को ओपीडी 25 जून को बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर पुराने पैटर्न को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की होगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ NPA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਗਾ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਸ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ DA ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 20%। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ 25% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਟੀ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ NPA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। विकी फ्लो लुधियाना अपनी चेयरपर्सन राधिका गुप्ता के तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रही हैं, जिसका विमोचन लुधियाना में घंटाघर, मॉडल टाउन और सराबा नगर जैसे विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। इस बार नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य आम जनता को नशे के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर मेडटेक कंपनी की पूर्व अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निर्देशक मोनिका चौधरी द्वारा सुगम बनाया गया था। नाटक का आयोजन CP ऑफिस, पंजाब पुलिस लुधियाना और फिक्की फ्लो के सहयोग से किया गया था। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, FICCI ਫਲੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ कि ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ करना है, ताई ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ सकेंगे। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। गुरदासपुर जिले के पनियार गांव की 16 वर्षीय लड़की ने गांव के ही लड़के द्वारा छेड़खानी से तंग होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बेटी को गांव पनियार के निवासी डॉली नामक लड़के द्वारा लगातार तंग परेशान किया जा रहा था, जिससे गुस्से में आकर उसने आज कोई जहरीली पदार्थ निकल लिया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालात और बिगड़ गई, जिस कारण उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस संबंध में जब दीनानगर थाने के DSP महेश सैनी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि लड़की के पिता के बयान के आधार पर डॉली नाम के व्यक्ति पर मामला दर्ज कर दिया गया है। आरोपी जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगा।
जनाब साढ़े कोई लगता जी रमता जी अगे पिछले घर आया मुंडे का कच्चा नाल ढोलियाँ करवाना दवाई दे के जनाब गया उस तो बाद दवाई कुड़िया ने खाधी है असं हॉस्पिटल लैके गए जनाब कहते कल रात में ही 2 बजे सर कह नहीं सकते हूँ यही है भी अपने सफाज कहते अपने 16 साल की सर पढ़ती थी जी 10वीं पढ़ती सर पहले भी वो घर मैसेज आई 1-2 बार किया वो घरदियों ने रिस्पॉन्स दिता कि साढ़े बसों बाहर है ये जो दख सकते तुम दख हम मुंडा सर कहते हैं भी थाने वाले लगे प्रशासन कोई भी साड़ी सुनाई की जाए जो वाली कार्रवाई बनती सर वो की जाए सर साड़ी हथ जो बनती है कार्रवाई की जाए साड़ी मंग पुलिस को भी यही है तो प्रशासन भी जनाब यही है कि जो कार्रवाई बनती है वो मुंडे ते की जाए साड़ी यो बेनती। दीनानगर से लोक कुमार की रिपोर्ट। देश में अब धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप कम होता दिख रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आती नजर आ रही है। बात करें जिला पठानकोट की, तो जिला पठानकोट में भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है, जहां पहले के मुकाबले रिकवरी रेट 6 गुना बढ़ चुका है और मृत्यु दर के आंकड़ों में भी काफी कमी आई है। बीते दिन जिले में 7 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे, जबकि 40 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। जानकारी देते हुए अस्पताल प्रशासन ने बताया कि लोगों की जागरूकता की वजह से ही जिले में कोविड मरीजों को विराम लग रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जैसे लोग अब कोविड संबंधी हिदायतों की पालना कर रहे हैं, वैसे ही आगे भी करते रहे। कोरोना के देखो काफ़ी हद केसेस बहुत घट रहे हैं, हूँ ऑन एन एवरेज 10-12 केस रोज के पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिविटी रेट काफ़ी घट गया, बट स्टिल हाले कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जिससे साड़ी पॉजिटिविटी भी लैस दैन 1% हो गई है, बहुत घट केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव। तो मेरे को इतने आइसोलेशन वार्ड में भी सिर्फ 7 पेशेंट दाखिल हैं, मैं 5 हो गए ने ऑक्सीजन के टोटल हाल कितने पेशेंट एक टाइम से जो मेरे को 72 पेशेंट भी रहे हैं साढ़े पेशेंट दाखिल रहे हैं जो पीक पे है पोलियो के केस घट गए हैं, बट स्टिल होर जो मेन मैं मैसेज देना लोगों को कि वैक्सीनेशन जरूर लगाओ। 18+ सारे लोगों को वैक्सीन लग रही है, साढ़े जो डिफरेंट कैंप्स है उत्थे जाके लगाओ और सारे अगे अपील है वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी होगी है, ताकि कल जो 3rd वेव आती है जो तुम कोविड की इंफेक्शन होती भी है तो वो सिक्योरिटी बहुत घट होगी जिन्होंने लोगों को वैक्सीन लगी होगी। सारे पठानकोट वासियों को अपील करता जो साढ़े डिफरेंट कैंप्स लग रहे हैं, तो अर्बन के 13 अराउंड कैंप्स लग रहे हैं साढ़े, तो उन्होंने जाकर वैक्सीन करवाओ। पठानकोट से लोक कुमार की रिपोर्ट। बठिंडा नगर निगम की पोल खुलती नजर आई जब बिना बरसात ही पावर हाउस रोड हुआ जलमग्न, जहां सीवरेज ब्लॉकिंग का पानी लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। राहगीरों और दुकानदारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां गंदगी और बदबू की वजह से लोगों का वहां खड़ा होना तो दूर, पावर हाउस रोड से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। नगर निगम के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार का विकास है, जहां सीवरेज का पानी कोरोना महामारी के साथ नई बीमारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आम लोगों की काफी दुर्गति हो रही है, प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में तेज बरसात होगी, हर बार की तरह बठिंडा का बरसाती पानी से बुरा हाल होता है, क्योंकि प्रशासन के कोई पुख्ता प्रबंध नहीं हो रहे। इसी बीच हैरानी की बात यह है कि बरसात से ही पहले बठिंडा में सीवरेज ब्लॉकिंग पानी से बुरा हाल दिखाई दिया जा रहा है। गुरविंदर सिंह है जी, इस टाइम आप बठिंडा पावर हाउस रोड पर खड़े हैं। ये समस्या जी होने की नहीं काफ़ी लंबी है, पर इस बारी ਵੱਡੀਆਂ पाइपां पा के ਵੱਡੇ दावे किए गए सी। ये समस्या जी बरसातों के नहीं है, ऊपर बरसातों का तो हले कोई नाम निशान नहीं है। उस तो पहले ही सीवरेज ओवरफ्लो है, गंद फैलिया होया, दुकानदारों बेचारियों बड़ी समस्या आ रही है भी उन्होंने जो गाहक से दुकानों तक भी नहीं पहुँच रहे। हालात वैसे ही आपको पता भी किस तरह के चल रहे हैं, दुकानदारी का की हाल है। इस करके ਇਹਦਾ समय सिर समा ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ तक बरसात आती है तो कोई ढੁਕਵਾਂ हल किया जाना चाहिए, तो कोई सथाई हल होना चाहिए। मंग है आम लोगों की, मेरी इकੱਲੇ ਦੀ नहीं, साड़ी सारिਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ है भी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। महामारी चल रही है ना, कितना का डर बनया इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ? डर तो इस तरह है जी, देखो समस्या बीमारियां उसे तो ही नहीं लोगों का खड़ा छुट रहा।
ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਹੋਇਆ ਵਾਕਈ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। बठिंडा से जुगनू शर्मा जी जैसे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार कल फिर हाजिर होंगे। अब इजाजत जय